अब हम लोग बात कर लेते हैं डिज़ाइन कंसिडरेशंस की। तो पहले देखते हैं डिज़ाइन कंसिडरेशंस इन ट्रिकलिंग फिल्टर। इन ट्रिकलिंग फिल्टर, अब नॉर्मल सबसे पहले हम बात करते हैं लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की। तो उसमें क्या था आपका, इन्फ्लुएंट था, उसको आप पास करा रहे थे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से, जहाँ से वो जा रहा था ट्रिकलिंग फिल्टर में, और ट्रिकलिंग फिल्टर से सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन से अ पार्ट ऑफ इट, नीचे से भी रिसर्कुलेशन दिखा सकती हूँ, आपने डाल दिया यहाँ रिसर्कुलेटेड फ्लो या रिसर्कुलेटेड सीवेज। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे जो बीओडी है वो एलआई है, इनलेट बीओडी या इन्फ्लुएंट बीओडी, इन्फ्लुएंट बीओडी, ठीक है, और जो यहां से ट्रिकलिंग फिल्टर से ट्रीट हो रहा है वो क्या है आपका एलई, एफ्लुएंट बीओडी। फाइन, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपका जो डिस्चार्ज है वो था क्यू आई, क्योंकि आपको बेसिकली किसकी बात करी, ट्रिकलिंग फिल्टर की, तो सब चीजें मैं किससे रिलेट करूंगी, ट्रिकलिंग फिल्टर में। ट्रिकलिंग फिल्टर में कितना डिस्चार्ज आ रहा था क्यू आई, और कितना रिसर्कुलेशन हो गया वो कितना हुआ क्यू आर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ रिसर्कुलेशन की, रिसर्कुलेशन रेशियो, रिसर्कुलेशन रेशियो, तो ये बेसिकली मेरा हो जाएगा रिसर्कुलेशन रेशियो, जिसको मैं डिनोट करती हूँ एफ से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्यू आर अपॉन क्यू आई, या आप इसको बोल सकते हो आर बाय आई। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एफ इज इक्वल टू आर बाय आई। ये हो गया आपका रिसर्कुलेशन रेशियो। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ रिसर्कुलेशन फैक्टर। ये जो होता है आपका रिसर्कुलेशन फैक्टर, ये क्या होता है 1 प्लस आर बाय आई अपॉन 1 प्लस 0.1 आर बाय आई का स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली रिसर्कुलेशन रेशियो को तो आप यहीं पे ही रहने दो, इसको एफ से नहीं डिनोट करेंगे। यहाँ पर अगर रिसर्कुलेशन फैक्टर की बात करते हैं, इसको एफ से डिनोट करते हैं। आई डिड अ मिस्टेक, सॉरी। रिसर्कुलेशन रेशियो जो होता है वो तो रेशियो है, तो दैट इज आर बाय आई, जो आपका डिस्चार्ज आ रहा है रिसर्कुलेशन में अपॉन जो आपका डिस्चार्ज है इनलेट पे। फाइन, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ रिसर्कुलेशन फैक्टर की, जिसको आप एफ से डिनोट करते हो, वो क्या होता है 1 प्लस आर आई अपॉन 1 प्लस 0.1 आर बाय आई का होल स्क्वायर। इसको बेसिकली आपको ये याद रखना है, बट नॉट टू वरी, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करती हूँ एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100 अपॉन 1 प्लस 0.0044 यू बाय एफ। अब एफ तो आपको पता है यहाँ पे ये रिसर्कुलेशन फैक्टर है, पर ये यू क्या है, यू लोडिंग रेट है, जिसको मैं लिखती हूँ, बहुत सारी बुक में आपको ये y बाय वी भी मिलेगा, लाइक कहीं कहीं पर आपको ये मिलेगा, आई टेल यू, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा 100 अपॉन 1 प्लस 0.0044 y अपॉन वी एफ। ठीक है, डिनोशंस अलग अलग है, मीनिंग सेम है। लाइक अगर मैं यू को ऑर्गेनिक लोडिंग बोल रही हूँ तो यू होता है मेरा क्यू आई एल आई बाई वी। इसमें क्यू आई तो आप देख रहे हो जो आपका डिस्चार्ज आ रहा है ट्रिकलिंग फिल्टर में, एल आई क्या है आपका बीओडी है, और जो वी है वो आपका वॉल्यूम है। तो ऊपर आपका आएगा बीओडी केजी पर डे में टोटल बीओडी, और वॉल्यूम आपका होगा हेक्टर मीटर में। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको ये एक तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इसको एनआरसी इक्वेशन भी बोला जाता है कभी कभी, तो ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में आपको पता होना चाहिए, लाइक क्यू आई एल आई आपका केजी पर डे में ही होगा, और वॉल्यूम आपका हेक्टर मीटर में होगा। फाइन, मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में नहीं लिखना है, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हेक्टर मीटर में। इसके साथ ही जो नेक्स्ट फॉर्मूला एफिशिएंसी का, वो क्या है वाई आई माइनस वाई ई एफ्लुएंट अपॉन वाई आई, पर यहाँ पे मैंने बीओडी को वाई आई से डिनोट नहीं किया है, मैंने एल आई से किया है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इन्फ्लुएंट बीओडी माइनस एफ्लुएंट बीओडी अपॉन इन्फ्लुएंट बीओडी इंटू 100।
ठीक है, ये क्या है आपका परसेंटेज बीओडी। तो आप या तो परसेंटेज इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो या परसेंटेज इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कभी कभी देखो अगर आपको इन्फ्लुएंट और एफ्लुएंट बीओडी दिया, आप यहाँ से परसेंटेज निकाल लो, और जो आपका फॉर्मूला अगर आप उसमें आपसे यू पूछा हो ऑर्गेनिक लोडिंग, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको पता है तो आप यहाँ से यू निकाल लोगे, फाइन। तो दोनों फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और जब आपको याद रखनी है, अब जब मैं बात करती हूँ आपका नॉर्मल, किसकी बात चल रही थी हमारी यहाँ पे, तो रिसर्कुलेशन आ गया, दैट इज आर बाय आई बताया मैंने। पर अगर ये लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है, लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है, तो आपको पता है वहाँ पे रिसर्कुलेशन तो कुछ होता नहीं है, आर बाय आई क्या हो जाएगा 1। जब आर बाय आई 1 हो जाएगा तो आप इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, आर बाय आई तो 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि कोई भी रिसर्कुलेशन नहीं हो रहा है। आर बाय आई 0 हो गया, तो जब यहाँ पे 0 हो गया तो ऊपर 1, नीचे आर बाय 0 हो गया तो 0.1 के साथ मल्टीप्लाई है वो भी 0, तो ये 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो रिसर्कुलेशन फैक्टर 1 हो जाता है कब, जब आपके लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में, क्योंकि वहां पे तो कोई रिसर्कुलेशन होता नहीं है, तो रिसर्कुलेशन फैक्टर 1 हो जाएगा। तब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा है, मैंने यहीं पे ही लिख देती हूँ, ये जो फॉर्मूला लिखा है फॉर लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, F जो है वो आपका 1 हो जाएगा, तो जो आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 100 अपॉन 1 प्लस 0.0044 रूट यू, क्योंकि F तो आपका 1 हो गया, ठीक है। ये अगर इस फॉर्मूले से देखोगे तो रूट y बाय वी, यहाँ पे जो y होता है वो होता है QI इंटू LI, क्योंकि आप देख रहे हो सेम ही मीनिंग है। यहाँ पे मैंने y बाय एफ को u ले लिया है, यहाँ पे इन्होंने y अपॉन v बाय एफ कर दिया है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर या लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में f1 होता है, तो आपको कैलकुलेट करने की f की जरूरत ही नहीं है, दैट इज रिसर्कुलेशन फैक्टर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप बात करते हो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स के केस में, तो उसमें आपको f कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। इस केस में वैसे तो आपको जनरली पूछा नॉर्मली ही जाता है, ट्रिकलिंग फिल्टर्स, लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स पूछा जाता है, और अगर हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर भी पूछा जाता है तो उसमें एफिशिएंसी ही पूछी जाती है, आपसे सरफेस एरिया वॉल्यूम नहीं पूछा जाता। बट फॉर सेफ साइड इसको भी पढ़ लेते हैं। सरफेस एरिया अगर ट्रिकलिंग फिल्टर का पूछा गया है तो वो क्या होता है, डिस्चार्ज प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से प्लस जो रिसाइकिल डिस्चार्ज है दैट इज क्यूआर जो आपका जाएगा, क्यूआर मैंने उस वाले फिगर में बना दिया था। उसके बाद आपका हाइड्रोलिक लोडिंग जिसमें रिसर्कुलेशन इंक्लूडेड है। वहीं अगर आप बात करते हो वॉल्यूम में, तो यहाँ पर आप ऑर्गेनिक लोडिंग लगाओगे जिसमें आपका सर्कुलेशन इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज एक्सक्लूडिंग रिसर्कुलेशन। और डिस्चार्ज फ्रॉम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इनटू बीओडी ऑफ द पीएसटी, प्राइमरी सेडिमेंटेशन का एफ्लुएंट जो होता है, दैट इज यहाँ से जो डिस्चार्ज हो रहा है क्यूआई और जो इसका बीओडी, ये दोनों QI इंटू LI, ये दोनों आपको लगेगा। और यहीं पर अगर मैं बात करूं तो ये QI हो जाएगा, दैट इज QI आपका जो डिस्चार्ज है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से, और QR जो आपका रिसाइकिल्ड डिस्चार्ज है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ एफिशिएंसी की, तो यहाँ पे मैंने बोला आपको F की वैल्यू निकाल, दैट इज रिसर्कुलेशन फैक्टर, वो तो 1 प्लस आर आई अपॉन 1 प्लस 0.1 आर बाय आई का होल स्क्वायर आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर बाय आई का रेशियो आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से निकालोगे आर बाय आई। इसके बाद u तो मैंने बता दिया, अगर मैं u वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ तो ये होता है, और कुछ लोग y बाय वी यूज करते हैं, तो यहाँ पे y क्या हो जाता है आपका QI LI, और ये होता है kg पर डे में, और वॉल्यूम हेक्टोमीटर में होता है। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप बात करते हो ट्रिकलिंग फिल्टर्स के केस में, ठीक है। ये हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स की बात हो गई। इसके साथ ही जैसे अभी हमने पढ़ा 2 स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर, तो 2 स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर में आपने क्या पढ़ा कि आपने 2 ट्रिकलिंग फिल्टर्स यूज किए। तो जब आप हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर फर्स्ट स्टेज से लेके जाते हो सेकेंड स्टेज में, तो नेट एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। सो आई हैव ड्रॉन दिस अगेन, आपका फर्स्ट स्टेज सेडिमेंटेशन टैंक ट्रिकलिंग फिल्टर, सेकंड स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर, सेकंड स्टेज सेडिमेंटेशन टैंक। अब क्या हो रहा है, नेट एफिशिएंसी ईटा डैश जो है बेसिकली आप निकाल सकते हो, फाइनल एफिशिएंसी बोलना चाहिए इसको, फाइनल एफिशिएंसी। सेम ही फॉर्मूला आप देख रहे हो, बस यहाँ पे डिवीजन में क्या चला गया 1 माइनस ईटा, और ये ईटा कहाँ से आया है, जो आपकी एफिशिएंसी फर्स्ट स्टेज में आई थी हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में, ये वो वाला है। उसके बाद फर्स्ट स्टेज फिल्ट्रेशन में जब आपकी जो एफिशिएंसी आती है दैट इज ईटा। इसके बाद y डैश क्या हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट स्टेज से आपको मिला है बीओडी,
वी डैश क्या हो जाएगा, आप नेट किसकी बात कर रहे हो, सेकेंड स्टेज की, तो सेकेंड स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर का वॉल्यूम हो जाएगा, और एफ डैश क्या हो जाएगा, रीसर्कुलेशन फॉर द सेकेंड स्टेज। सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार और बता देती हूँ। जब आप सेकेंड स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर की बात कर रहे हो तो आप फाइनल एफिशिएंसी की बात कर रहे हो, मतलब यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी होगी। तो आपने जो फर्स्ट स्टेज में एफिशिएंसी निकाली वो ईटा, ठीक है, ईटा वो यहाँ पर है। उसके बाद वाई डैश किसका होगा, इसी का होगा। सेकेंड स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर का वी डैश किसका होगा, इसी का होगा, क्योंकि आप तो फाइनल एफिशिएंसी की बात कर रहे हो ना, अभी ओवरऑल एफिशिएंसी में हम लोग नहीं पहुंचे। तो वाई डैश यानी लोडिंग जो होगी केजी पर डे में वो भी सेकेंड स्टेज की होगी, वॉल्यूम ट्रिकलिंग फिल्टर का सेकेंड स्टेज का होगा, ठीक है, और रिसर्कुलेशन भी सेकेंड स्टेज का होगा। फाइन, तो फाइनल एफिशिएंसी जो आप ऑब्टेन करते हो दो स्टेज फिल्ट्रेशन की वो ईटा डैश हो जाएगी, और ओवरऑल एफिशिएंसी आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट स्टेज प्लस 1 माइनस ईटा, ईटा डैश, ठीक है। तो ईटा डैश क्या है, जो आपकी फाइनल एफिशिएंसी जो आपको दो स्टेज फिल्ट्रेशन के बाद मिलेगी। जनरली इसमें अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है गेट में, बाय चांस अगर आपको ऐसा टर्म देके पूछ ले ओवरऑल एफिशिएंसी फॉर टू स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर, चार ऐसे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ऑप्शन दे दे तो आपको याद रहना चाहिए, या सिंपली आपको फर्स्ट स्टेज और ईटा डैश की वैल्यू दे दी गई है और आपसे ओवरऑल एफिशिएंसी पूछा 1 मार्क्स के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी तक तो पूछा नहीं गया है वैसे टू स्टेज आपका हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, बट देन टू ये जो एफिशिएंसी है ये आपको पता रहनी चाहिए। फाइन, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। एफ, बहुत लोग क्या होता है रिसर्कुलेशन रेशियो और रिसर्कुलेशन फैक्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक मैंने अभी रिसर्कुलेशन रेशियो को एफ लिख दिया था, ठीक है, तो आपको याद रखना रेशियो है आर बाय आई, ठीक है, उसका डिनोशन नहीं है, डिनोशन है आपका रिसर्कुलेशन फैक्टर का, दैट इज एफ विच इज 1 प्लस आर बाय आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 आर बाय आई का होल स्क्वायर। फाइन, तो ये हमने बात कर लिया पूरे डिजाइन कंसंट्रेशंस में कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं, लाइक मैंने बात किया अभी नॉर्मल ट्रिकलिंग फिल्टर्स की, कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर्स की, फिर हमने बात कर लिया हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स की। डिनोशंस बुक्स में अलग अलग मैनुअल्स में या अगर आप नेट में देख रहे हो वो चेंज होता है, वो आप डिनोशंस अपने हिसाब से ले सकते हो। मुझे एफ्लुएंट बीओडी, इन्फ्लुएंट बीओडी एलआई के टर्म्स में लेना था, मैंने एलआई में लिया, आप उसको वाई आई ले सकते हो, कोई इसको बीओडी आई ले सकता है, तो वो चेंज हो सकता है, बट आपको याद रखना, मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ, क्यू आई एल आई केजी पर डे में होना चाहिए और वॉल्यूम हेक्टोमीटर में होना चाहिए, क्योंकि एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो आपको उसी यूनिट्स में वैल्यूज पुट करना जिस यूनिट में पूछा गया। फाइन, तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डिजाइन स्टेप्स है, मतलब जब आप एक ट्रिकलिंग फिल्टर को डिजाइन करोगे तो आप कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करोगे सो दैट आपका डिजाइनिंग हो सके। बिकॉज अगर आप बात करते हो डिजाइनिंग में तो आपको क्या चाहिए, अगर आप बात करो एक सर्कुलर टैंक की, ठीक है, सर्कुलर ट्रिकलिंग फिल्टर की, सॉरी, तो ट्रिकलिंग फिल्टर्स में क्या होता है बेसिकली, अगर मैं सर्कुलर की बात कर रही हूँ तो मुझे डाया डिजाइन करना है, तो कौन कौन से डिजाइन स्टेप्स है अब हम वो देखते हैं। So now we will talk regarding the design steps of trickling filter. तो अब हम बात करते हैं design steps of trickling filter. जब भी आपको डिजाइनिंग का क्वेश्चन आए आप ये स्टेप्स को फॉलो करके ट्रिकलिंग फिल्टर को डिजाइन कर सकते हैं। फाइन, तो उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेप है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्टेप 1। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, आप पहले देखोगे कि टोटल कितना डिस्चार्ज है जो ट्रिकलिंग फिल्टर में जा रहा है। लाइक अगर एक ट्रिकलिंग फिल्टर है आपका TF, इससे पहले कि आपके पास प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से कितना डिस्चार्ज जो है वो ट्रिकलिंग फिल्टर में जा रहा है, आप वो कैलकुलेट करोगे। तो पहला स्टेप हो जाएगा आपका कैलकुलेट the total discharge entering into the trickling filter. आपने कैलकुलेट कर लिया टोटल डिस्चार्ज। अब आपको 5 डेज बीओडी वगैरह दिया रहेगा ट्रिकलिंग फिल्टर जाने के केस में, L5 दैट इज 5 डेज बीओडी दिया रहेगा। उस बीओडी से आप क्या करोगे, टोटल बीओडी जो ट्रिकलिंग फिल्टर में जा रहा है वो निकालोगे। फाइन, तो हमारा स्टेप 2 हो जाएगा फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ बीओडी, calculate the total BOD
total BOD entering into the trickling filter. ये हो गया आपका स्टेप 2। अब बात करते हैं स्टेप 3 की। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना बीओडी एंटर कर रहा है, दैट इज LI, ठीक है, और कितना बीओडी आउट हो रहा है, दैट इज LE। मैंने आपको बता चुका है कि जब ऐसा होता है तो आप एफिशिएंसी कैसे निकालते हो, LI माइनस LE अपॉन LI इंटू 100। तो आप यहाँ से निकालोगे एफिशिएंसी। तो मैं क्या लिख रही हूँ, थर्ड स्टेप, from the given values of influent and effluent BOD, calculate the efficiency। अब आपने क्या किया, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली, दैट इज ईटा। ये आपका स्टेप 3 हो गया। अब आपको पता है मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डायमीटर। अब आप देखो, आपको एफिशिएंसी का दूसरा फॉर्मूला पता है, दैट इज 100 अपॉन 1 प्लस 0.0044 QI LI बाई V, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, U भी लिखती हूँ और F, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला लिखती हूँ मैं उसको ही डिनोट कर देती हूँ, 100 अपॉन 1 प्लस 0.0044 U बाई F, ठीक है। अब अगर आप देखो, अगर मैं F कैलकुलेट कर लूँ, दैट इज रीसर्कुलेशन फैक्टर, तो उस रीसर्कुलेशन फैक्टर में निकालूंगी। एफिशिएंसी मुझे पता है तो मुझे U निकल जाएगा क्या, ऑब्वियसली निकल जाएगा। तो मेरा स्टेप 4 क्या हो जाएगा, स्टेप 4 हो जाएगा हमारा फ्रॉम द नोन वैल्यूज ऑफ R and I कैलकुलेट द रीसर्कुलेशन फैक्टर, जो कि क्या है हमारा F, रीसर्कुलेशन फैक्टर F। एक बार आपने F निकाल लिया तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप U निकालोगे। सो फ्रॉम द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F, ये जस्ट प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ, इसको आपको समझना है, ठीक है ना। इसको ये स्टेप्स प्रोसीजर आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसके लिए मैंने आपको ये प्रोसीजर लिखवा रही हूँ। फ्रॉम द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F एंड ईटा U कैन बी फाउंड आउट। U क्या है, आपकी लोडिंग है। U किसमें, आपकी kg पर डे पर हेक्टर मीटर कैन बी फाउंड, ठीक है। एक बार आपका U आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो, क्योंकि यहां से देखो सबसे पहले आपने निकाला Q, टोटल BOD के लिए आपने निकाल लिया QI LI, ठीक है, QI LI निकाल लिया, एफिशिएंसी निकाल ली। तो अब यहाँ पे आपने U क्या होता है आपका, बेसिकली U क्या होता है, QI LI अपॉन V। अब आपने क्या किया, आपने QI LI निकाल लिया है, ठीक है, QI LI निकाल लिया है। U आपको पता है क्योंकि U आपने इस इक्वेशन से निकाला, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, फाइन। तो पहले क्या लिखा, फ्रॉम द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F एंड ईटा U कैन बी फाउंड आउट। अब स्टेप 6 क्या हो जाएगा, फ्रॉम द रिलेशन, ये जो रिलेशन लिखा है दैट इज, ये हो जाएगा आपका kg पर डे में और ये हो जाएगा हेक्टर मीटर में, ठीक है, वॉल्यूम हेक्टर मीटर में। तो यहां से क्या हो जाएगा, फ्रॉम द रिलेशन V कैन बी कैलकुलेटेड। अब आपके पास V आ गया तो आपका स्टेप कौन सा हो जाएगा, 7 क्या आ जाएगा, V आपको पता है और आप किसके लिए डिजाइन कर रहे हो, सर्कुलर का वॉल्यूम कितना होता है, π/4 d²h, ठीक है। अब आपको वॉल्यूम पता है तो आप सूटेबल डेप्थ अज्यूम कर लो, हाइट दैट इज h अज्यूम कर लो, तो आप डाया निकाल सकते हो। अज्यूम सूटेबल डेप्थ
and then calculate the value of, calculate the diameter of the trickling filter, diameter of the trickling filter. ठीक है, एक बार आपने डेप्थ एज्यूम कर ली. जनरली जो डेप्थ होती है ट्रिकलिंग फिल्टर की वो 2 to 3 मीटर ही वेरी करती है, बट वॉल्यूम हमेशा हेक्टर मीटर में ही लेना है आपको. ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम किस में आपका हेक्टर मीटर में. फाइन. तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डायमीटर ट्रिकलिंग फिल्टर का कैलकुलेट कर सकते हो. तो ये पूरी आपकी बेसिकली क्या होती है, डिजाइन स्टेप्स होती है जब आप ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करो. आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. फाइन. पर ये स्टेप्स पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आपको निकालनी है, सो दैट यू कैन गेट द डायमीटर ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर.